मुन्नी देवी जल्दी जल्दी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। आज तो मैंने सारा खाना अपने दोनों बेटों की पसंद का बनाया है। पराठे, शाही पनीर, दाल मखनी, पालक पनीर और दोनों के मनपसंद की मिठाइयाँ भी। रामू जाकर देखो दोनों बाबा उठ गए क्या? जी मालकिन। दोनों भाई आकर नाश्ता करने लगे। अरे तुम दोनों मिठाइयाँ तो खा ही नहीं रहे हो। मैंने बड़े प्यार से बनाई है, शाही टुकड़ा और स्पंज वाले रसगुल्ले। दोनों भाई आधा अधूरा खाना छोड़कर उठ जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों भाई? एक बहुत ही जरूरी काम है माँ, थोड़ी देर में आते हैं। दोनों गाड़ी में बैठकर एक जगह पर आकर पुराना सा दरवाजा खटखटाते हैं। अरे बाबू साहब, आप दोनों फिर से चले आए? जी, हमने आपको जिस परिवार को ढूंढने को कहा था उनका कुछ पता चला? मैं आप लोगों को बतला चुका हूं भाई कि उन्होंने ये घर मुझे बेचा था। उन्हें पैसों की जरूरत थी। मैंने उनसे ये 10 लाख में खरीद कर उन्हें पैसे दे दिए थे। अब उसके बाद वो लोग कहाँ गए मैं नहीं जानता। दोनों भाई उदास होकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वो आदमी बोलता है, वैसे उस गरीब परिवार से आप दोनों का क्या रिश्ता नाता है? हा? पिछले 7 सालों से देख रहा हूं आप दोनों आते हैं, खबर पूछते हैं और फिर चले जाते हैं। तभी अनूप डबडबाई आंखों से कहता है, इस घर में जो लोग रहते थे वो हमारी बहन का परिवार था जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। दोनों भाई हर जगह बहन को तलाशते हैं। सारा बाजार रंग बिरंगी राखियों से सजा हुआ था। हर जगह ढूंढ लिया, कहाँ है तू कुमकुम? दोनों अमीर भाई जिस बहन को हर जगह तलाश रहे थे वो एक बस्ती में बड़ी ही गरीबी भरी जिंदगानी जी रही थी, जहां वो हाथ चक्की में गेहूं पीस रही थी। 750 के किराए का खांचा उस गरीब बहन का घर था, जिसमें पति सुबोध, 2 बच्चे निशु, प्रीति दिक्कत से रह पाते थे। दिन भर चक्की चलाने के चलते आटे की धूल से खांसी की परेशानी उसे बड़ा सताती थी। आज तो कुछ ज्यादा ही खांसी हो रही है। ऐसे तो मैं ज्यादा आटा पीस ही नहीं पाऊंगी, शरीर भी साथ नहीं दे रहा आज। लेकिन इस गरीबी में यही तो एक आसरा है जिससे घर का चूल्हा जल पाता है। इन दिनों उनके पास भी कोई कामधाम नहीं है। बेचारी थककर चूर होकर भी चक्की चलाती है, जिससे दोनों हाथ एकदम लाल पड़ जाते हैं। तभी पड़ोसन श्यामा आती है। अरे ओ सुबोध की लगाई, मैंने जो गेहूं दिया था आटा पीस दिया क्या? जी श्यामा काकी, आपका आटा पीसकर तैयार कर दिया है। अरे वाह, बड़ा ही महीन आटा पीसा है तूने तो कुमकुम। धन्यवाद काकी, लेकिन आपने इतना सारा आटा पिसवाया है, घर में कुछ है क्या? अरे रक्षाबंधन का त्योहार नहीं आने वाला है क्या पगली? तो पूरी पकवान तो बनाने के लिए चाहिए आटा। मेरे तीनों भाई आते हैं राखी पर मेरे घर। सबका भाग्य आपके जैसा नहीं होता काकी। आप खुशनसीब हैं जो भगवान ने आपको ऐसे भाई दिए हैं। ये कहते हुए गरीब बहन की आंखों से आंसू गिरे जा रहे थे। वो बीते वक्त को याद करने लगती है। वो भी एक वक्त था जब मेरे दोनों भाई मुझ पर जान देते थे, फिर क्यों मेरे दोनों भाइयों ने मुझे भुला दिया। कितना खुशियों वाला बीता था राखी का दिन। जहां 10 और 12 साल के अनूप और अंकित हाथों में चूड़ी और फ्रॉक लिए हुए घर में आते हैं, जहां 7 साल की कुमकुम राखी की थाल सजाकर उनका इंतजार कर रही थी। भैया कहाँ चले गए थे आप दोनों? मैं कब से राखी बांधने का इंतजार कर रही थी। चलिए कलाई आगे कीजिए। वो दोनों की कलाइयों पर राखी बांधकर तिलक करती है और मिठाई खिलाती है। बदले में दोनों उससे उपहार देते हैं। ये लो हमारी प्यारी बहन, ये हम तेरे लिए लाए हैं। अरे वाह भैया, ये फ्रॉक तो कितनी प्यारी है और चूड़ियां भी। लेकिन उसकी सौतेली माँ मुन्नी को उस बेचारी की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में आकर बेटों की कलाई से धागा तोड़ देती है। तीनों रोने लग जाते हैं। माँ, हमारी राखी मत खोलो, हमारी बहन ने हमको बांधी है। चुप करो तुम दोनों, ये गरीब मनहूस तुम दोनों की बहन नहीं है। कितनी बार बोला है ना मैंने, और तुझको भी कहा है ना, मेरे दोनों बेटों के आसपास मत भटका कर। माँ तुम ऐसे क्यों बोलती हो? मैं भी तो तुम्हारी बेटी हूँ। बाबा कहते थे तुम ही मेरी माँ हो। चल हट यहाँ से, ना मैं तेरी माँ हूँ ना तू मेरी बेटी। हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है, वो भी सौतेला। सौतेला सुनकर कुमकुम का दिल टूट जाता है। रंजीत ने अपनी पहली पत्नी के मर जाने के बाद इसलिए मुन्नी से दूसरी शादी की, क्योंकि उसे लगा था कि उन दोनों का दर्द एक जैसा है। लेकिन मुन्नी को केवल अपने दोनों बच्चों का पिता और संपत्ति चाहिए थी। उसने कुमकुम को बेटी की तरह नहीं माना। यह सदमा कुमकुम के पिता सहन नहीं कर पाए और वो इस दुनिया से चले गए। लेकिन उसके दोनों बेटे उससे एकदम अलग थे। उन दोनों की जान तो कुमकुम के अंदर बसती थी। राखी वाला दिन उस गरीब बहन के लिए खुशियों भरा होता था,
कई साल बाद तीनों बड़े हो गए। अनूप और अंकित को अपनी माँ का प्यार तो मिला, लेकिन कुमकुम हमेशा उस प्यार और अपनेपन के लिए तरसती रही। हमारी प्यारी बहन, जल्दी करना, अब हमसे सब्र नहीं होता, तेरे हाथों की मिठाई खानी है। भैया बस बन गई मिठाई। कुमकुम दोनों के लिए हर साल राखी पर अपने हाथ से उनकी मनपसंद की मिठाई बनाकर थाली सजाकर राखी बांधती है। लाइए कलाई आगे कीजिए भैया। बहन दोनों को राखी बांधती है, बदले में वो उसे भेंट में महंगा सूट देते हैं। ये ले तेरे दोनों भाइयों की तरफ से तोहफा। तभी शादी का जोड़ा लाते हुए कुमकुम की सौतेली माँ आती है। इस साल तुझे देने के लिए एक तोहफा मेरे पास भी है। मैंने तेरी शादी पक्की कर दी है, अब तू ससुराल जाएगी। पर माँ, अभी कुमकुम की उम्र ही कितनी है? 18 की हो गई, शादी के लायक बालिक है, रिश्ता अच्छा मिल गया तो कर दिया पक्का। असल में मुन्नी देवी ने पूरी तरह से सौतेलापन निभाया था और इसीलिए कुमकुम की शादी बड़े ही गरीब कमाते खाते अनाथ सुबोध से तय कर दी थी। लेकिन फिर भी अपनी माँ की बात रखते हुए कुमकुम घर बसा लेती है और उसका परिवार शुरू हो जाता है। देखते देखते शादी को 1 साल गुजर जाता है और राखी आती है। कुमकुम, शादी के बाद ये तुम्हारी पहली राखी है, अपने भाई को राखी बांधने नहीं जाओगी? जी बस मैंने थाली सजा ली है, जा रही हूँ। खुशी भरा दिल लेकर बेचारी गरीब बहन अपने दोनों भाइयों के दरवाजे पर आती है, लेकिन सौतेली माँ उसे वहीं रोक देती है। कहाँ जा रही है तू? माँ, मैं बस अपने दोनों भाइयों को राखी बांधने आई हूँ, राखी बांधकर फिर चली जाऊंगी। क्यों इतने सालों तक मेरे दोनों बेटों से तोहफे पैसे लूटकर तेरा मन नहीं भरा? लालची कहीं की जो अभी चली आई। नहीं माँ, भगवान के लिए राखी के इस पवित्र पावन त्योहार को रुपयों पैसों में मत जोड़ो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये धागा अपने दोनों भाइयों की कलाई पर बांधकर मैं चली जाऊंगी माँ। मेरे दोनों बेटे तुझसे मिलना तो दूर, तेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। उनके लिए तेरा ये 2 रुपए का धागा बस पांव की जूती बराबर है, समझी? अपनी सौतेली माँ की बातों को दिल से लगाकर कुमकुम टूटा हुआ दिल लेकर अपने दोनों भाइयों को बिना राखी बांधे चली जाती है। थोड़े वक्त बाद में वो बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उसके दिल में छेद निकलने की वजह से सुबोध को अपना घर बेचना पड़ता है और तब से ही वो बस्ती में गरीबों की तरह जिंदगी जी रहे थे। देखते देखते राखी वाला दिन आ जाता है। माँ माँ, मुझको 2 रुपए दो ना, मैं निशु भैया के लिए राखी खरीद कर लाऊंगी, मुझे उन्हें राखी बांधनी है। माँ, मुझको भी 10 रुपए दो ना, मैं भी अपनी बहन के लिए चूड़ियां लेकर आऊंगा। मुझ गरीब बहन के तो भाग्य ही नहीं है अपने दोनों भाइयों को राखी बांधना। कम से कम मेरे दोनों बच्चे तो इस पावन त्योहार के सुख से वंचित नहीं रहेंगे। कुमकुम अपने पल्लू में से पैसे खोल कर उन्हें देती है और अपने भाइयों को याद करते हुए वो उनकी पसंद की मिठाई बनाती है। जहाँ बहुत ही ज्यादा धुआं उठ रहा था और बरसात भी आ रही थी, वो बार बार दिल में आशा लगाई अपने दोनों अमीर भाइयों के आने की राह देख रही थी और रोई जा रही थी। ये जानते हुए भी कि मेरे दोनों भाई यहाँ नहीं आएंगे, मैं क्यों बार बार रास्ता देख रही हूँ। पता नहीं मेरा दिल क्यों कह रहा है कि भाई आएंगे। अपने मन को उलझने के लिए वो घर की सफाई में लग जाती है। तभी चमचमाती सी गाड़ी बस्ती में आती है, जिसे देखकर बहुत सारे बच्चे उसके साथ साथ भागने लगते हैं। तभी शोर सुनकर गरीब बहन भी दरवाजे पर आ जाती है। ये इतनी महंगी गाड़ी बस्ती में किसके घर में आई होगी? तभी दोनों अमीर भाई आंखों में आंसू लिए और हाथों में अनेकों उपहार लिए उतरकर अपनी गरीब बहन की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें देखकर गरीब बहन की उदास आंखों में खुशी के आंसू झरझर गिरने लगते हैं और वो नंगे पांव उनकी तरफ दौड़कर गले लग जाती है। भैया! बहन, कहाँ चली गई थी तू अपने दोनों भाइयों से रूठकर? तुझे पता है हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। इतने सालों से हमारी कलाई राखी के दिन खाली रही है। पर माँ ने मुझको कहा था कि आप दोनों मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए मैं शादी से पहले साल आप दोनों को राखी बांधने आई थी। भैया मैं आई थी। क्या हम भाई बहन का रिश्ता इतना कमजोर धागों का था कि तूने माँ की बातों पर भरोसा कर लिया? तुझे तो पता है माँ तुझे पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि तू हमसे मिले। आइए भैया, अंदर आइए। कुमकुम दोनों को अपने छोटे से घर में लाती है, जहां चारों तरफ घर की माली हालत में साफ साफ गरीबी झलक रही थी। तभी उन दोनों को खड़ा देखकर फटी सी चटाई कोने में से निकाल कर बिछाती है। बैठिए ना भैया, मैंने आप दोनों की मनपसंद की मिठाई बनाई है और कुछ पकवान भी परोसूं। नहीं बहन, पहले अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधोगी? कुमकुम की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो राखी की थाली सजाकर दोनों को राखी बांधती है। दोनों उसे अनेकों तोहफे देते हैं। तभी दोनों बच्चे भी आ जाते हैं। मम्मी, मम्मी ये कौन है? निशु, प्रीति बेटा, ये दोनों तुम्हारे मामा जी हैं। ये तुम्हारे बच्चे हैं? हमारे भांजे और भांजी? हाँ भैया।
बस कुमकुम, बहुत दुख उठा लिया तूने। अब तेरे भाई आ गए हैं ना, हम सब कुछ ठीक कर देंगे। हमें पता चला कि सुबोध बाबू के पास कोई काम नहीं है, हम उन्हें नया काम खोल कर देंगे। यह सुनकर उसे काफी तसल्ली मिलती है। दोनों भाई बहन के बच्चों से लाड प्यार करने लगते हैं और फिर भाई का फर्ज निभाते हुए बहन को उन दुखों में से निकालते हैं। कुमकुम और उसके परिवार के रहने के लिए एक अच्छा घर खरीद कर देते हैं और सुबोध को भी नया काम खुलवाते हैं और अब कुमकुम की जिंदगी अच्छी बीतने लगती है।